जनाब के ब्लॉग के कुछ खास पॉइंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं। जनाब ने व्लॉग का टाइटल डाला था दादी का घर। दादी वर्ड इनकी जिंदगी में एक दुख भरी यादों में से एक है, लेकिन आप लोग हम लोग जो बहुत अच्छा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं ये दिल में ख्याल आया कि चलो यहाँ मौधा आकर, अपने गांव आके, अपने वतन आकर इनको कम से कम अपनी दादा दादी इनकी कम से कम याद तो आई। वैसे भी उनकी बरसी दिसंबर में ही आती है, यानी कि उन्होंने दिसंबर के महीने में ही दुनिया को अलविदा कहा था। दादी किस कंडीशन में थी, कैसे गई और किस हालत में उसकी जिंदगी खत्म हुई, लोगों ने उसको उनके कितने बुरे बुरे दिन देखे, ये तो सब आप लोगों को पता ही होगा। आज के टाइम में जब जैसे ही उनके दादी का नाम सुना तो उससे ऐसे लगा कि कम से कम अब इस समय ये इतने टाइम तक तो रुकेंगे नहीं कि जब दादी की बरसी का टाइम आ जाए, यानी जो डेट थी उनके गुजरने की उस डेट तक यहाँ पे रुकें और यहाँ पे कुछ करें, उनके नाम से फातिहा कराएं, उनके नाम से बच्चे खिलाएं या कुछ भी कुरान खानी कराएं, कुछ भी कराएं। भाई इतने दिन यहाँ पे दिसंबर पूरा करें यहाँ पर, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो अंडरस्टूड था कि ये दादी का घर लिखा हुआ है, दादी वर्ड लिखा आया है, तो कुछ ऐसा बड़ा काम तो करने जा नहीं रहे हैं। और फिर इनको अगर करना ही होता तो ये आप साल में कभी भी कर सकते हो। ऐसा नहीं होता, मुसलमानों में ये नहीं कहा जाता कि आप बरसी पे ही कुछ करेंगे, यानी बरसी तो मनाई ही नहीं जाती। ये किसी भी विशेष एक दिन का महत्व इतना नहीं माना जाता कि आप उसको रिपीटेडली मनाएं। अल्लाह ने कहा है कि सारे दिन ही अच्छे हैं, तो आप कोई भी काम करने के लिए किसी भी दिन का चुनाव कर सकते हो। तो इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि वे बरसी के दिन ही किए जाएं, और फिर जरूरी नहीं है कि वो यहीं पे किया जाए। ये चाहते तो मुंबई में भी उनके नाम का कुछ भी जो कराना चाहें वो करा सकते थे। पर चलिए, मौधा में आके दादी को याद आया तो पुरानी बातों को भूल जाते हैं, एटलीस्ट उन्हें दादी का नाम तो याद आया। तो हमें लगा जरूर इस व्लॉग में ये जरूर उनकी कब्रों तक जाएंगे और वहां कम से कम फातिहा पढ़ेंगे। ना इनका पैसा खर्च होगा, हींग लगे ना फिटकरी, और रंग चोखा ही चोखा मिलता कि ठीक है भाई, इन्होंने अपने बुजुर्गों को याद कर लिया। और जहां अपने व्लॉगों के थ्रू इतनी सारी अच्छाइयां कमा रहे हैं, क्योंकि इनके जो लोग हैं ना वो इनको इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि भाई फुप्पो का कितना ज्यादा ध्यान रखा, बहन के लिए कितना सारा सामान लेके गए, फुप्पियों ने कितना ज्यादा प्यार किया और कितना अच्छा बेटा है, उसने सारी फुप्पियों का ध्यान रखा। ये सारी ऊपर ऊपर की बातें हैं जो कि जनाब वाहवाही लूट रहे हैं अपने इसी तरीके के अंधभक्तों से। कोई लेंस लेके देखने की जरूरत नहीं है, साफ दिखाई देता है कि क्या किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है और इसके पीछे की मकसद क्या है। तो भाई हमने तो सोचा था कि जरूर ये दादी और दादा इनकी कब्रों तक जाएंगे और वहां जाके कम से कम फातिहा पढ़कर आएंगे, एटलीस्ट उनका नाम तो लेंगे। ये मरते दम तक तो ये कोई सुकून उनको नहीं दे सके, आप सबको पता ही है किस हालत में मरी थी। लेकिन मरने के बाद में जो चले जाते हैं उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए होता है। मैं इस्लामी तरीके का बता रहा हूँ, मैं बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए होता है, आप कुछ भी यहाँ पे करते हो, आप यहाँ पर गरीबों में उनके नाम के कंबल बांटो, खाना बांटो, या फिर गरीबों के लिए कुछ और सामान, कपड़े, ये सब बांटो, उनके नाम के दो, तो इस सब से उनको कोई फायदा नहीं होता। उन तक ये सब चीजें कुछ नहीं पहुंचती। उनको सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए होती हैं, क्योंकि ऐसा होने के बाद में वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह से जो है अपने गुनाहों की माफी तक नहीं मांग सकते। लेकिन जो लोग दुनिया में हैं वो उनके नाम के लिए अगर कुछ इबादत करते हैं और इस तरह की दुआएं पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसका जरूर उनको सवाब पहुंचता है। वही अपने बच्चों से कोई और क्या उम्मीद करेगा, इसी बात की उम्मीद करेगा। और ऐसा कहते हैं कि कब्रिस्तान में लोग वक्त वेट करते हैं कि हमारे घर का कोई आए और हमारे लिए कुछ पढ़े और कम से कम हमको कुछ बार तो याद करे। जनाब ऐसे कहाँ हैं ये लोग, ऐसे हैं कहाँ। ये सिर्फ और सिर्फ वैसे ही वाहवाही लूटने के लिए तैयार रहते हैं। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिवाय दादी का टाइटल डालने के अलावा पूरे व्लॉग में ढूंढने के बाद में भी कोई दादी की बात नहीं मिलती है। सुतारा बेगम जी ने जरूर दिखाया, यहाँ दादी बैठी रहती थी, सुबह 5 बजे उठकर यहाँ आ जाती थी। बात ऐसे कर रही हैं जैसे कि इन्होंने उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखा हो। इन्होंने बिल्कुल लापरवाही बरती थी, इन्होंने उनकी कोई केयर नहीं करी और उन्हीं की वजह से ये बच्चे जो हैं ये सारे भी सारे उनकी कोई केयर नहीं करते। बुआ का हाथ पकड़ के तो ऐसे बैठी हुई थी, बुआ का हाथ पकड़ के तो ऐसे चल रही थी जैसे बुआओं के लिए कितना जान छिड़कती हो। और आपने देखा ही होगा पिछले 3 सालों में कितना इन्होंने बुआओं के लिए जान छिड़की है। कोई तीज त्योहार तक उनको कभी याद नहीं किया। कभी भी अपनी बहनों से फोन पे इन सब पे बात हो जाती है, व्लॉग में बात हो जाती है और वीडियो कॉल पे बात हो जाती है, लेकिन आपने कभी भी बुआओं का जिक्र किसी भी तरह से नहीं सुना होगा, सिवाय इसके कि मौधा से कोई आया है और बुआ ने कुछ भेजा है तो उनको याद कर लिया गया।
तो इतने नाशुक्रा हैं। अब बताइए ये ऐसे कैसे हो सकता है? आप ये यही कहो कि हम रिश्तों की दुहाई देते हैं, हम रिश्तों का ख्याल रखते हैं, हम आपस में कितनी प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हमारा घर घर नहीं है, पूरे रिश्तेदार और सबसे हम कितना मिलकर रहते हैं। तो देख लीजिए बिल्कुल सामने है। सच पूछे तो इन्होंने दादी को पहले ही बहुत पहले खो दिया था। वो ठीक है कि दुनिया से वो एक दिन और रुखसत हो गई। सोचिए वो मतलब ऐसे में आप अपने लिए सोचिए या किसी के बारे में भी सोचिए कि जिस दिन आप दुनिया से रुखसत हो तो क्या चाहेंगे कि उनके बच्चे उनके लिए क्या सोचते होंगे, क्या करते होंगे और कितना उनका ध्यान रखते होंगे। ये आपके दिमाग में हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा? इस उम्र में आके आपको पैसा दौलत ये सब चीजें नहीं चाहिए होती है, सिर्फ चाहिए होती है तो इज्जत, कि बच्चे आपकी इज्जत करते हों। अभी अभी मैंने रिश्तों का जिक्र किया कि रिश्तों को कितना ऊपर रखते हैं ये, तो इस कड़ी में एक और रिश्ता बता देता हूँ। अभी अभी एक फुप्पू आई थी जिनके की हस्बैंड अभी लगभग 6 महीने पहले गुजर गए थे। ये बेशरम लोग उनके घर तक नहीं जा सके। आप ही बताइए, आपके जानने वालों में और पहचान वालों में अगर किसी के साथ में इस तरह से हो जाता है कि उनके घर से कोई सगा चला जाता है तो आप उसके यहाँ जाते हैं, मतलब जब पता लग जाता है तभी जाते हैं। अगर तुरंत पता लग जाता है तो तुरंत पहुंच जाते हैं, और अगर नहीं जा पाए तो आप अपना समय निकाल के उसके यहाँ जरूर जाते हैं। जनाब के एक दोस्त थे जो कि गुजर गए थे, तो जनाब उनके यहाँ गए थे या नहीं गए थे? भाई अगर दोस्त के घर पे जा सकते हो तो अपने फूफा के घर पे क्यों नहीं जा सकते? क्या ये फर्ज नहीं बनता? अब देखिए वो तो अपने गांव से चलकर यहाँ तक आई थी सिर्फ अपने भैया के प्यार के लिए, अपने भतीजों के प्यार के लिए, और जो भी उनसे बन पड़ा था वो इनके लिए लेकर भी आई थी, अपना प्यार भी लेकर आई थी और जितना उनकी ताकत थी वो सामान भी लेकर आई थी। अब बारी इनकी थी। जो मौधा में फुप्पो रहती हैं उनके घर चलो ये लोग चले गए, ठीक है, लेकिन आप ही बताइए जो मौधा में फुप्पो रहती हैं उनसे भी सबसे पहले क्या ये फर्ज नहीं बनता था कि उनके गांव जाते वो उन फूफा के लिए? वो बुआ का दिल जो है कितना बाग बाग हो जाता, कितना खुश होता इस बात के लिए कि मेरे घर वाले मेरे घर पे आए हैं। पर इन बेशरम लोगों को, और जो सुल्ताना बेगम है, मैं सुल्ताना बेगम यूं कह रहा हूं कि जब वो सारी दुनिया की खबर रखती हैं, सबको सलाम दुआ, सबके लिए दुआएं भेजती हैं, दुआएं पे दुआएं भेजती हैं, तो उस ननद के लिए इन्होंने क्या दुआ करी? बड़ा झूम झूम के नशे में सलाम सा करती थी कि एक बार भी अपनी ननद का ख्याल नहीं आया। देखिए जो भी हस्बैंड होता है ना वो किसी भी औरत के लिए बहुत बड़ी चीज होता है। जब जनाब के पापा हॉस्पिटलाइज थे तो अम्मी ने कैसे रो रो के दुआएं मांगी थी, वो व्लॉग में है, वो व्लॉग में इन्होंने कवर किया था। फिर इन्हें एक दूसरी औरत का दर्द क्यों समझ में नहीं आया जो कि इनकी अपने घर की ही है? बस यही कह सकता हूँ, एहसान फरामोश लोग हैं, मतलब खोर लोग हैं, ये दोगले लोग हैं और बेशरम लोग हैं। बहुत सारे काम तो लोग बाग जो ट्रोल करते हैं उसकी वजह से कर देते हैं, पर कुछ काम ही उसके बाद में भी नहीं करते, इसलिए इनको बेशरम कहा है। चलिए रिश्तों की बात चली है तो कुछ और रिश्तों की परख कर लेते हैं। डब्बा ने पहले तो चुकैया से बहुत दूरी बना ली थी। कहाँ तो उसको मुंबई लेके गई अपने भाई के विरोधी होने के बाद में भी, और वहां पे कम से कम 2 महीने उसको अपने साथ रखा, और उसके बाद में उसको ऐसे त्याग दिया है जैसे उसका सारा कंटेंट निचुड़ गया है, अब उसमें कुछ नहीं बचा है, तो छिलके की तरह उसे बाहर फेंक दो। क्योंकि उसके बाद में इसने चुकैया की बिल्कुल भी खबर नहीं ली, और कभी भी इसके व्लॉग में या इसकी बातों में या वहां पे मौधा में जाने पर उससे मिलना जुलना कुछ भी नहीं था। और सिमिलर वे में मैं एक तरफ की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। चुकैया के साथ में भी यही था कि जब उसने देखा कि वहां से आने के बाद में इसने बिल्कुल ही उससे नाता तोड़ लिया, तो उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इसके घर पे आए, बात करे, और जब उसने अपना व्लॉग बनाना शुरू कर दिया तो वो बहुत बड़ी दुश्मन बन गई। और उसने इशारों इशारों में बहुत बार अपने ब्लॉग में कहा था कि कुछ लोग होते हैं कि पैसे के बूते पे लोगों को से अपने काम करा लेते हैं और अपने ब्लॉग में इन सब में बुला लेते हैं, क्योंकि इसी ने मना किया था कि नानी नहीं जाएगी, साथ साथ जो शहर है वो भी उसके व्लॉग में नहीं जाएगी। और फिर जब उसने व्लॉग बनाने शुरू करे और इनके ऊपर तीर चलाने शुरू करे तो लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू किया कि किस तरीके से तुमने एक बहन को फिर दोबारा से त्याग दिया, अपना मतलब निकलता और भाड़ में जाए जनता। फिर दोबारा इस बार जब ये आई थी, लास्ट टाइम जब आई थी, इसने सबसे पैचअप करके दिखाया, अपने आप को बहुत अच्छा बन के दिखाया, क्योंकि व्लॉग में बिल्कुल व्यूज बहुत नीचे गिर गए थे और ट्रोल पे ट्रोल हो रही थी। तो इसने आके फिर उससे पैचअप कर लिया और उसको अपने घर में बुला लिया, और वो भी खुशी खुशी इसके लिए 8-10 हजार रुपए का सामान लेके इसके बच्चे के लिए यहाँ तक चली आई। भाई इसने तो जो करना था वो कर दिया, तो उसके बाद में फिर दोबारा से उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। तो ऐसे रिश्ते होते हैं इनके। उसी का भाई इतना ज्यादा बुरा बुरा कहता था जनाब के लिए, मैडम के लिए, आज असलियत खोल के रख दूंगा, आज मैं ये बता दूंगा, और उसने ही नानी की चोरी वाली हरकत
को बाहर लेकर आया था। और जब जनाब ने उसकी शिकायत करी अपने मामूओं से, जो इसके मामू हैं उन सब से शिकायत करी और उसको कहा कि इसको कंट्रोल करो, इसको रोको, इसको मना करो, तो इन मामूओं ने अपने ही बेटे को बुरा भला कहा और उसको दबाव डाला और उसने कई बार अपनी डाली हुई वीडियो वहां से डिलीट करी और उसके साथ साथ उसने वो सब करना बंद कर दिया। फिर दोबारा वो करने लगता था तो फिर ये बात निकल कर आती थी। और उसने एक व्लॉग में यहाँ तक कहा कि मेरे मामू मतलब मेरे फादर मुझको पूरी तरीके से अपने घर से बेदखल करने की बात करते हैं, जायदाद से बेदखल करने की बात करते हैं, क्योंकि मैं जनाब के लिए इस तरह की बातें सामने लेके आता हूँ। अब ये सब चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो मामू जो अपने बेटे को भी बुरा भला कहने से बाज नहीं आए, उन्होंने अपने बेटे को भी बुरा भला कहा और उसको धमकी तक दी कि हम तुझको घर से भी अलग कर देंगे, अपने सगे बेटे को, अपने खून को। किसके लिए? अपने भांजे के लिए। अब सोच के देखिए, उन्होंने अपने भांजे को वरीयता दी और ऊपर रखा अपने बेटे से ज्यादा। सच था या झूठ था वो एक अलग बात थी, लेकिन उन्होंने अपने भांजे की इज्जत को ऊपर रखा अपने बेटे की इज्जत से ज्यादा। अब इससे क्या समझ में आता है कि मामू के लिए ये भांजा कितनी कीमत रखता था। अब यहाँ मौधा में आए हुए हैं, लेकिन मामू के पास किसी के पास भी नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? मामुओं का तो बहुत बड़ा हाथ था तुम्हारे को मुंबई में सेटल करने के लिए, और जब जब मदद मिली तो मामुओं ने बहुत मदद करी। और अब भी वो ये सब करने को तैयार हैं कि अपने बेटे से झगड़ा करने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हारी बात मान रहे हैं, तुम्हारी बातों का मान रख रहे हैं। ऐसे में इनका फर्ज नहीं बनता था कि ये मामुओं के यहाँ चलकर जाएं, उनसे बात करें और अपने खोए हुए रिश्तों को फिर दोबारा से बड़ा करने की कोशिश करें। आप सोच के देखिए, अगर सारे मामुओं से इनकी बनती होती और ये वहां पर भी जाते तो इनके कितने अच्छे व्लॉग बनते और वाकई में दिखाई देता। देखिए जितनी बुआएं हैं कितना जबरदस्त प्यार दे रही हैं इनको, और उनका इस तरीके से प्यार देना ही लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। जनाब तो वही कर रहे हैं जो कि उन्हें करना चाहिए, लेकिन उनका प्यार सब लोगों को पसंद आ रहा है। उसकी वजह से इनको भी अच्छा मिल रहा है, बढ़ाइयाँ मिल रही हैं, तारीफें मिल रही हैं, व्यूज मिल रहे हैं, तो इनके लिए बहुत ही बेहतर होता। एक तो इनके रिश्ते सुधर जाते और दूसरा इनके व्यूज और ये सब बढ़ जाते और लोग कितनी तारीफ करते कि भाई ये लोग कम से कम रिश्तों में पहल करते हैं। कहाँ की इन्होंने पहल भाई? मेरा तो उन सबसे सवाल है जो आके इनके व्लॉग के नीचे बड़ी अच्छी कमेंट करते हैं कि भाई राजा बेटा है और हक अदा कर दिया, इसने तो बहुत अच्छा किया। तो वो लोग क्यों नहीं कहते कि क्यों करके नाक लगाए बैठे हो, किस बात की ईगो पाल के बैठे हो? कितने बड़े लोग हो, आके आना तो इस जमीन के नीचे ही है, तो किस बात की ईगो लिए फिर रहे हो? और अपने लोगों से किस बात की ईगो? भाई मामुओं के बारे में बताऊं तो मामू ऐसे हैं कि अगर ये चले जाते तो इनको हाथों हाथ रखते और इनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते, प्यार करते। हो सकता है थोड़ा बहुत रोना धोना भी होता, क्योंकि जब पुराने लोग मिल जाते हैं और दुख तो अपने बांटने लगते हैं तो उनको ये सब होता ही, इमोशनल तो हो ही जाते हैं। वो 100% इनके साथ में पैचअप कर लेते और पैचअप ही नहीं करते, बहुत खुशी खुशी करते। जो आदमी अपने बेटे को बुरा भला कह सकता है, अपने बेटे को धमका सकता है, तो वो क्या इनके साथ में पैचअप करने में इंटरेस्टेड नहीं होता? मैं तो कहूंगा ये और भी बड़ी हार है जनाब की। तुम रिश्तों को जीतने निकले थे और तुम्हारी अपने ही घर में हार हो गई। वाकई में हार गए रिश्तों से, जिनकी रिश्तों की दुहाई देते हैं, एक भी रिश्ता ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहे। बच्चा मामू जानबूझ के वहां से बुलाए गए हैं, वो मौधा में नहीं रहते। कारी मामू पहले दिन दिखाई दिए थे, उन्हें जब पता चला कि भाई ये सारे सारे लोग आ रहे हैं तो वो यहाँ पर मिलने के लिए आ गए। जब कारी मामू ने देखा कि उनको कोई भी इज्जत नहीं मिल रही है, कोई भी उनको पूछ नहीं रहा है, उसके दिन के बाद में वो किसी भी दिन दिखाई नहीं दिए। और भाई उसकी आज की डेट में इतनी हैसियत नहीं है कि वो खाने पे इनको बुला सके। हाँ, उसकी अगर इतनी हैसियत होती और वो इनको खाने पे बुलाता तो जनाब वहां पे अपनी पलटन को लेके जरूर पहुंच जाते। यार मतलब कि तुम तो पैसों के यार हो, जिसकी हालत अच्छी है, जिसकी कंडीशन अच्छी है, उसके घर में पहुंच जाओगे। अब मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको, इस बात को नोट कर लीजिए, जनाब और मैडम बिल्कुल भी नानी के घर में नहीं जाएंगे। नानी के घर का मतलब मेरा कारी मामू की बात नहीं है, मेरा मतलब है उस कमरे तक नहीं जाएंगे जहां पर की नानी डे टू डे रहती हैं, क्योंकि यही गलती डब्बा ने की थी और वहां जाके दिखा दिया, देखो नानी ऐसे रहती है, पर्दे इतने पुराने लगे हुए हैं, रहने के लिए जो है बेड ठीक नहीं है, फ्रिज है नहीं इसके पास में, दूध वूध खराब हो जाता है, नियामत खाना है नहीं। नियामत खाना मतलब एक लकड़ी की छोटी सी अलमारी जिसमें जालियां रहती थी और खाना उसके अंदर रख दिया जाता था, और जिससे कि वहां पे हवा लगती रहे उस खाने को, लेकिन कुत्ते बिल्लियों से, मक्खियों से, इन सब से वो बचा भी रहे। तो भाई वो दुखड़े वहां जाके रो दिए कि
देखो भैया कि नानी कैसी है। अब नानी के लिए हमने फ्रिज रख दिया, नानी के लिए हमने अंडे ले आए, नानी के लिए प्रोटीन ले आए। उसी टाइम डब्बा बहुत ज्यादा ट्रोल हो गई थी कि तुम पे इतना पैसा है और तुम अपनी नानी को इस तरीके के घर में रखते हो, इस तरह के माहौल में रखते हो, और उनकी तबीयत खराब चल रही है और बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी नानी को देखो और इनका इलाज कराओ, इनको अपने साथ रखो। आखिरकार वो गई थी भला करने के लिए और उसके ऊपर ही पड़ गई। जिसे एक कहावत कहते हैं ना कि गए थे नमाज बख्शवाने के लिए और रोजे और लेकर आ गए। तो डब्बा को आखिरकार अचानक ही नानी को लेके यहाँ से जाना पड़ा और वहां पे वो 2 महीने रख के, आई मीन 2 या 3 महीने रखकर, और अब यहाँ वापस लेकर आई है। और अब जबकि ठंड का माहौल है, मतलब ठंड है सब जगह, और नानी के घर में क्या होगा भाई, वहां पे कौन सा हीटर लगा होगा, वहां पे कौन सा एक गीजर लगा होगा। उसको फिर दोबारा से अपनी उसी दुकड़िया में, जो छोटा सा कमरा है, उसी में रहना पड़ेगा। इसलिए ये बिल्कुल भी उसके घर को ना तो अब डब्बा दिखाने वाली है और ना ही जनाब दिखाने वाले हैं। ऐसे ही मतलबी लोग हैं ये। और अब नानी को यहीं छोड़ के जाया जाएगा, अब वो इन्हीं के बीच में रहेगी और यही मामू, जो जिन मामुओं को ये इतना बुरा भला कहते हैं, वही मामू उनका ध्यान रखेंगे, दवाई का, सब चीजों का, पैसे का, सब कुछ। आखिरकार वो उनकी माँ है, ठीक है भाई, उनको उतने तरीके से नहीं रखते क्योंकि ये भी रहना नहीं चाहती। तो देखा जाए तो यहाँ पे भी इनकी बहुत बड़ी हार है, जनाब की हो या इनकी। ये जो भी अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, तो ये इन सब की बहुत बड़ी हार है। मुझे लगा कि ये मौधा में आके इतना जो नाम कमा रहे हैं, इतने जो ऐसे कमेंट आ रहे हैं, तो लोगों की थोड़ी सी आंखें तो खोलनी चाहिए कि वास्तव में इनके रिश्ते कहाँ चल रहे हैं और आज की डेट में भी ये कहाँ चल रहे हैं रिश्तों के आगे। ये कहीं पे भी नहीं टिकते हैं। ये जो आम हमारे घर होते हैं, ये उतना भी नहीं टिकते हैं। लड़ाई झगड़ा जिंदगी का पार्ट है। लोगों के बीच में कुछ मतभेद होते हैं, उसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, बोलचाल बंद हो जाती है, लेकिन मौके ऐसे आते हैं कि फिर दोबारा पैचअप कर लेते हैं और इसी तरीके से जिंदगी चलती है। पर उसके अलावा कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं ना, वो चाहे लड़ लें झगड़ लें लेकिन रहते साथ ही हैं। तो ऐसे में अपने बुजुर्गों की करना ये एक अच्छी बात है। आप उनको अलग नहीं कर सकते। अगर आपने अपने बुजुर्गों से कोई आपकी गिला शिकवा भी है, तो क्या उनको बाहर छोड़ आओगे? अब ये मैडम जो अम्मी 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 करती रहती हैं, क्या अम्मी को ये दी गई सजा नहीं है कि वो नीचे रह रही हैं और उनके पापा अलग रह रहे हैं, यानी उनके हस्बैंड अलग रह रहे हैं? इस उम्र में आके भी दोनों एक साथ नहीं रह रहे हैं। ये किसकी दी हुई सजा है? ये इन्हीं की दी हुई सजा है जो पढ़े लिखे समझदार रिश्तों के ठेकेदार हैं। देखिए, खाना भी जोड़ तोड़ से बनता है। नीचे से सब्जी आती है और रोटी जो है ऊपर बनती है। क्या मजाक है? मतलब एक घर ठीक से खाना भी नहीं दे सकता। किस चीज का 5 BHK? अगर सब लोग घर के एक साथ एक जगह पे खाना तक नहीं खा सकते, तो वो किस बात का BHK? तो मौधा की क्या बात करें, इनके तो रिश्ते मुंबई के अंदर ही ऐसे हैं। तो अम्मी के लिए जितनी ज्यादा तारीफें करती हैं मैडम, लेकिन मजाल है उनको अपने साथ रखने के लिए राजी हो जाए। पहले दिन से ही आप याद कीजिए, मैडम ने इनको लाके यहाँ बसाया था, तब जनाब और मैडम लिविंग में रहा करते थे, तो लिविंग में वो उनके साथ ही रहते थे और इनके लिए अलग से रेंट पे फ्लैट लिया था अपने ही इसी बिल्डिंग में, जो पुराना वाला फ्लैट अम्मी का है। क्योंकि ये चीजें सबके सामने नहीं है। अम्मी की और इनकी आदर्श बहू की आपस में कभी भी इस तरीके से बनी ही नहीं। वरना एक बात बताओ, जो कि अपने मम्मी पापा और यहाँ तक कि नानी, इन सब का नाम लेके जिसने ये कहा हो कि मैं इनके खातिर गाड़ी में भी सोना बेहतर समझूंगी, वो सास को अलग रखती है, ससुर को अलग रखती है, उनके साथ रहती नहीं है। ऊपर से नीचे से खाना इधर से उधर जा सकता है, लेकिन एक जगह खाना नहीं बन सकता। ये अमीरी और ये सब जो चोंचलेबाजी है, मेरे 2 नौकर, मेरे 3 नौकर, उसके बाद में भी चाहे खाना आपके नौकर बनाते हैं, उसके बाद में भी एक खाना नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? भी खाना बन सकता है ना जनाब। अपने 2 BHK को 3 BHK, 3 BHK को फिर 5 BHK, ये सब कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला जो 2 BHK अम्मी का है, वो ऊपर क्यों नहीं आ सकता? क्यों करके 1 BHK इसमें जुड़कर अम्मी का अलग से नहीं बन सकता? I mean, उनका कमरा अलग से बन जाए, बाकी सब चीजें तो कॉमन ही होती है, और क्या चाहिए होता है? इसलिए भाई तुम तो रिश्तों की दुहाई ना ही दो। इनके अपने घर, ये कहते हैं ना, शीशे के होते हैं, वो दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंका करते। और जनाब इतनी ज्यादा आके सबको नसीहतें देने बैठ जाते हैं। यही वजह है कि लोग इनको नसीहत देने आते हैं। अगर तुम नसीहत दोगे तो लोग तो जवाब देंगे। मेरे हिसाब से तो मौधा आके इनकी और भी बड़ी रिश्तों के नाम पे बहुत बड़ी हार हुई है। ये पहले से ही ऐसे थे और यहाँ पे आके और भी ज्यादा खुल के सामने आ गए। सिर्फ मतलब के लिए, चंद व्यूज के लिए डब्बा जो है इनके यहाँ पे रात बिताने के लिए आई है कि चलो मैं भी अपना कंटेंट खींचूंगी, मैं भी इनके साथ में एक क्वालिटी टाइम, फैमिली टाइम जो कहती है ना, फैमिली टाइम बिताने आऊंगी।
वहां क्यों नहीं करती? हाँ तो भैया भाभी ऊपर नीचे ही रहते हैं तो क्या दिक्कत थे? करो, खूब फैमिली टाइम करो। अरे त्योहार तक तो इनके एक साथ मनते नहीं है, त्योहार पे भी अम्मी अलग हैं और 5 BHK बिल्कुल अलग है। चलिए भाई, हमने तो अपनी तरफ से कोशिश करी इनके रिश्तों की असलियत बताने की, पर आपकी नजर में क्या है? इनके रिश्ते खोखले हैं या वास्तव में कुछ अच्छे हैं? किस तरह से रिश्तों के साथ में डुप्लीकेसी करते हैं, डिप्लोमेसी करते हैं? इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए, दिखाने के लिए ड्रामे एक के बाद एक किए जाते हैं और इसी के नाम पे कभी भोपाल जा रहे हैं, कभी मौधा आ रहे हैं और अब कानपुर भी पहुंच गए। जिनके भयंकर एक्सीडेंट होने पे एक फोन कॉल करके नहीं पता किया, उनकी अगर अब शादी में भी पहुंच गए। सब रुपए का चक्कर है बाबू भाई, डॉलर चाहिए डॉलर, फिर चाहे कुछ भी होता हो। चलिए आप बताइएगा, आपका क्या सोचना है इस सब के बारे में? अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।